नमस्कार दोस्तों, हम बीए बीएड सेकेंड सेम के विद्यार्थी आज आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नाटक जिसका उद्देश्य है हिंदी बीमार है। इस नाटक के मूल 6 पात्र हैं जिनका नाम है, एक तो उनमें से है हिंदी, जो एक है हिंदी की सहायक, उसके साथ एक डॉक्टर का पात्र निभाने के लिए, एक मछली बेचने का पात्र निभाने के लिए, एक नेता, और उसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे एक डॉक्टर का रोल। ठीक है, तो इस नाटक की मूल समस्या है हिंदी बीमार। इसमें हम बताएंगे कि हिंदी क्यों बीमार है, कैसे बीमार है, उसको बीमार बनाने में किसने प्रोत्साहन दिया है। तो आइए देखते हैं हमारा नाटक, शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। हाँ तो भाइयों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं माखनलाल आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ एक नुक्कड़ नाटक, पर दिखाएं क्या? अरे भाई नशा पे दिखा दो, बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है, मैंने सुनी है ठेका बंद होने की बात चल रही है। नहीं, हम तो कहते कि स्वच्छता अभियान पे दिखा दे, बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चलत हो इस समय। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना हिंदी बीमार है पर दिखाया जाए नाटक। कौन कह रहा है? अरे भाई, मुझे पता था तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे कि हिंदी बीमार है, लेकिन आज हम आप लोगों को समझाएंगे हिंदी क्यों बीमार है, किस लिए बीमार है। दोस्तों, इस नाटक का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये केवल एक मजाक के तौर पर एक नाटक प्रस्तुत किया गया है जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले, हमारी मातृभाषा को बढ़ावा मिले। धन्यवाद। कृपया ध्यान से देखिए। अरे आप कौन हो, यहाँ कैसे बैठे हो? बेटा, मैं हिंदी हूँ, यहाँ बैठने में क्या तकलीफ है? अच्छा, वहाँ हिंदी जो हम लिखा करा पढ़ा करा, वहाँ हिंदी के? हाँ, वही हिंदी। ओ माफ करियो, मैं घड़ी पढ़ी लिखी कौन, इसलिए आपने अच्छा, पहचान में गलती कर दी। कोई बात लेकिन नहीं। यह जगह तो तमिलनाडु की है, केवल अंग्रेजी ने बैठन दे हैं, आप ना बैठ सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं किसी और जगह चली जाती हूँ। रुकियो रुकियो, यह जगह तेलुगु वाला की है, भी ना बैठ सकते आप। अच्छा बेटा, तो मुझे बताओगे कि अस्पताल कहाँ है? अस्पताल? अच्छा, हॉस्पिटल है। हाँ हाँ, वही। वो तो मेरा फोन बता देगा, आज चलो। हाँ, बताओ बेटा मुझे। क्या हुआ भाई, इतना बीमार क्यों, इतना दुखी क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं यार, साला कभी कभी लगता है वही पुराने दिन अच्छे थे। खेती करो, अनाज उगाओ, बेचो, खाओ और सो जाओ। ये कहाँ एडवांस जमाने में आ गए यार। क्या हुआ, कितना परेशान क्यों हो? अरे आज इंटरव्यू देने गया था, सालों ने देहाती बोल के भगा दिया। कहने लगे पहले अंग्रेजी सीख के आओ। हम बोले ये भाषा में क्या दिक्कत है, तो मुंह पे दरवाजा बंद कर दिए। अरे क्या अब इस देश में किसी इंसान की काबिलियत एक भाषा पे आकी जाती है? साला ज्ञान हो ना हो अंग्रेजी आनी चाहिए। वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश। मतलब कभी कभी तो सोचती हूँ काश अंग्रेजी सीख लेते तो आज सुकून से जी पाते। हाँ सही बात है। चलो चलो, मछली ले लो, मछली ले लो। अरे मछली ले नहीं लो। बेटा, हमें मछली की जरूरत नहीं है। आप क्या बोला कि हमें हिंदी नहीं आती? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें समझ आ जाएगी। अरे इनकी तबीयत खराब है, जाओ जाओ अपनी जगह पे बैठो। पर लेकिन ये तो हम बंगाली बोले था, आपने तो ऊपर समझ में आ गई। बेटा, मैं माँ हूँ और ये सब है तो मेरी ही संतान। अगर इन्हें मैं नहीं समझूंगी तो इन्हें और कौन समझेगा बेटा। अच्छा ठीक है, चलो ना, तो बनी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे माँ, हमके अंग्रेजी तनी सिखाई दा। बेटा, ये तुमने क्या मांग लिया? अगर तुमने खाना मांगा होता तो मैं तुम्हें देती, लेकिन तुमने तो मुझसे अंग्रेजी का ज्ञान मांग लिया। मांगना है तो समान ज्ञान मांगो, लेकिन तुमने तो ये बड़ा दुविधा में डाल दिया मुझे बेटा। माँ, ये क्या हालत हो गई है हिंदी की? अगर अंग्रेजी देश के विकास के लिए इतनी जरूरी होती तो चीन में 70% लोग चीनी बोल रहे हैं। सही बात है। जापान में 83% लोग जापानी बोल रहे हैं, फिर ये देश को कर तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सोचने वाला सवाल है ये तो।
कोई बात नहीं बेटा, लोगों में जब हम उनको सीखने की भावना देंगे तो सब सुधर जाएगा और सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। चलो हम चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब तबीयत नहीं ठीक लग रही है। अरे हम तो के सीरप देले रहनी ना पिया के, तोरे अंदर खून का कमी हो बतौले रहनी, पियत हो कि ना पियत हो? उससे कोई आराम नहीं मिला डॉक्टर साहब। तब तू एक काम करा, तू चुकंदर खा, चुकंदर खइले से खून बढ़ी तोरे अंदर, तब तोहर तबीयत तनी सुधार आई। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो चलो डॉक्टर के पास चलो। अरे का भैया माता जी, कैसे यहाँ आवे के भैया तोहार? डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं हिंदी हूँ, आजकल मैं बहुत बीमार चल रही हूँ। मुझे डरावने सपने आते हैं बदलाव के, और अब तो ऐसा लगता है वो सपने सच भी नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या बताऊँ, मुझे तो रोमन के चक्कर आते हैं, तो आर्टिकल्स की उल्टियाँ, कॉन्सोनेंट की डकार आती है, तो वोवल्स का बुखार आता है। डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा लगता है मुझे इंग्लिश का कैंसर ही हो गया है। अरे तो के कैंसर ना भयल है, ई अंग्रेजी में ना है कि खून बढ़ल कहल जाला। तो इसका क्या समाधान हो डॉक्टर साहब? ये धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ तोहार ठिका जाइए, के बारे में ज्यादा चिंता मत करा माता जी, आप परेशान मत होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ठीक माता जी। जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद। नमस्कार बहनों एंड भाइयों, रिस्पेक्टेड माय पार्टी के अध्यक्ष। इफ वी द पीपल ऑफ इंडिया अपनी संस्कृति को फॉरगेट करेगा तो कैसे सरवाइव करेगा? इफ टुडे पीने का पानी चाहिए तो हम देगा ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो भी हम देगा ना, पर संस्कृति को भूलेगा तो कैसे चलेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद। लेकिन संस्कृति को भूल जाएगा तो हम तो नेकेड हो जाएगा ना। हम आउट ऑफ कंट्री जाएगा तो अंग्रेजी खाएगा, अंग्रेजी पकाएगा, लेकिन हिंदी संस्कृति को संग्रहालय में सजाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद। यू के बात हिंदी की करो आप, और संबोधित अंग्रेजी में करो हो, यू के चल रहे। इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट बा, ग्लोबल लैंग्वेज। हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकत, साउथ का पीपल नहीं जानता। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएगा तो उनके साथ अनफेयर होगा कि नहीं होगा? अरे ये क्या कह रहे हो? भारत में घाट घाट पे पानी बदला है, गांव गांव में पानी, तो फिर पंजाब वाले पंजाबी, हरियाणा वाले हरियाणवी वे कहेंगे हमारी भाषा न बना दो, हमारी भाषा न बना दो। फिर ये नबेरा है, इन राज्य नबेरा है कि भाई देश एक माला में पिरोन खातर एक भाषा तो होनी ही चाहिए, और वह केवल है हिंदी। हिंदी इस बात पे विचार करेगा। सुनो सुनो, आज मेरी भी सुनो। यूं तो इन नेताओं के भाषण में तुम मुझे सुनते ही हो, लेकिन तुम लोग आज मेरी भी सुनो। मैं माँ हूँ जिसने इन सभी भाषाओं को जन्म दिया है, मैं जननी हूँ, तो मेरे साथ इतना अन्याय क्यों कि तुम लोग मुझे ही भूलते जा रहे हो? ऐसा अन्याय सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? मैं बताती हूँ आप लोगों को, यह भारत है जहाँ पर किसी चीज़ के खो जाने के बाद उसकी कीमत का पता चलता है। जैसे संस्कृत भाषा लुप्त होती जा रही है, उसी प्रकार अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन वो भी आएगा जब हिंदी का भी विनाश हो जाएगा, जब लोग हिंदी सीख ही नहीं पाएंगे, ना उन्हें हिंदी के बारे में कुछ पता होगा। जैसे कि एक इंसान की मृत्यु के बाद 13 दिन तक शोक मनाया जाता है, क्यों ना उससे पहले ही उसको अच्छे से उसका ध्यान रखा जाए, उसी प्रकार सब लोग यहाँ पर शोक मनाते हैं उस चीज़ के खो जाने के बाद। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे भूलते जा रहे हैं? तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप ही वही लोग हैं जो मुझे बचा सकते हैं। इसमें कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि तुम्हें कुछ करना है, सिर्फ अपना सहयोग देना है। तो मुझे बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो और मेरा फैलाव करो। अच्छा सारे एक साथ आएंगे, फिर उसके बाद नाटक करेंगे। सुन लो बात पुरानी, हमेशा रहेगा जूता जापानी,